जय हिंद बच्चों। इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस महीने में बारिश होती है, वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। जहाँ एक ओर हमको ये मौसम बहुत ही सुहावना लगता है, बारिश होती है, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, चारों तरफ थोड़ा-सा ठंडक हो जाती है, गर्मी से राहत मिलती है, वहीं दूसरी ओर अपने साथ ये कई सारी बीमारियाँ लाता है। अभी आप लोग अपने आस-पास के क्षेत्र में देख रहे होंगे कि आई फ्लू नामक बीमारी चल रही है। अधिकतर बच्चे और बड़े इससे ग्रसित हैं। आई फ्लू यानी कि जिसको हम लोग आम बोलचाल में क्या कहते हैं? आँख आना। क्या कहते हैं? आँख आना, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति है, इसकी आँख देखिए ये लाल हो गई है। इस तरीके से आँख का हो जाना जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, है ना? तो वो रोग आजकल बहुत फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है इसके और क्या लक्षण हैं और कैसे हम इस रोग से बच सकते हैं। तो क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये हमारी आँख है ना? आँख के अंदर ये ग्लोब होता है यानी कि एक पुतली होती है, उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, ठीक है? इसी झिल्ली को ये जो झिल्ली ये व्हाइट परत आपको दिख रही है, इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्टाइवा। क्या कहते हैं? कंजक्टाइवा। ये पलकों के अंदरूनी हिस्से में होती है और जो पुतलियाँ होती है ना हमारी, उसके सफ़ेद भाग को कवर करती हैं, ठीक है? जब इस झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो क्या हो जाती है? ये हिस्सा सूज जाता है, ठीक है? इसी को हम लोग कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू के नाम से जानते हैं। क्या होता है इसमें? आँखों से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, खुजली होने लगती है, आँखें देखिए यहाँ पे लाल हो गई तो लाल पड़ जाती हैं, तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। देखिए ये हमारी जो आँखें हैं ये एकदम स्वस्थ आँखें हैं, हेल्दी आइज़ हैं। जब शुरुआत में कंजक्टिवाइटिस होता है, शुरुआत में इन्फेक्शन होता है तो ये देखिए किनारों पर ये कुछ लालपन होने लगता है, यहाँ से लिक्विड टाइप में चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है और जब ये बढ़ जाता है, काफ़ी हो जाता है यानी लेट स्टेज इन्फेक्शन हो जाता है तो आँखें देखिए कितनी लाल हो गई, बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं, ठीक है? चलिए। क्या होता है ये? तो आई फ्लू जिसे हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं? पिंक आई कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये कंजक्टिवा की सूजन है, अभी हम लोगों ने बात करी। कंजक्टिवा क्या है? एक पतली पारदर्शी परत होती है जो आँख के सामने की सतह और पलकों के अंदर की रेखा को कवर करती है। ये देखें यहाँ पर चित्र बना हुआ है। ये स्क्लेरिया है जो हमारा व्हाइट पार्ट है आँख का, जो हमारा सफ़ेद पार्ट होता है जो पुतली के आस-पास का और उसी को ये कवर करता है और जो बाहरी लेयर कवर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है? ये क्लियर मेम्ब्रेन होता है जो स्क्लेरिया के ऊपर लगा होता है और इसकी सुरक्षा के लिए होता है। प्रकार देख लेते हैं तो कंजक्टिवाइटिस देखा जाए तो कई प्रकार का होता है। मेन जो इंपॉर्टेंट 4 टाइप हैं वो ये हैं। पहला होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है? एक प्रकार का वायरल संक्रमण होता है, ठीक है? ये वही वायरस होते हैं, मतलब वायरल संक्रमण तो किसके कारण? वायरस के कारण। ये वही वायरस होते हैं जो सर्दी का कारण बनते हैं। अब सर्दी जुकाम हो जाता है ना तो उसके लिए भी वायरस जिम्मेदार होता है, तो वो इसी के कारण ये होता है ना? तो जो हमारी आँखें हैं तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। यानी कि जो आँखों का तरल पदार्थ है, आँसू वगैरह जो होते हैं जिसमें कंबाइंड होता है, तो उसके संपर्क में आने से फैलता है और बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है। आँखें आपकी लाल हो जाएँगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा यानी चिपचिपापन आएगा, खुजली होगी आँखों में लगातार और प्रकाश संवेदनशीलता होगी यानी कि रोशनी पड़ने पर आँखों में समस्या होगी, ये इसका लक्षण है। दूसरा प्रकार है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ये आमतौर पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये 2 बैक्टीरिया हैं, ठीक है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इनके कारण होता है। अच्छा, इससे क्या होता है? इसमें आँखों के चारों ओर रेडनेस आ जाएगी, सूजन हो जाती है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, मवाद जैसा होता है, वो निकलता है और कभी-कभी पपड़ी भी जम जाती है और ये बहुत ज़्यादा संक्रामक हो सकता है, ठीक है? इसका जो इलाज होता है इसके लिए हमको एंटी बायोटिक आई ड्रॉप या कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, मलहम होते हैं, वो लगाने पड़ते हैं आँखों में। तीसरा प्रकार हम लोग देखते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये जैसे परागकण हो गए और पालतू जानवरों की जो रूसी होती है, धूल के कण हो गए, कुछ रसायन सहित और भी तरीके की चीज़ें होती हैं जो हवा में होती हैं, तो वो इसका कारण बन सकती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सब धूल के कण और रूसी वगैरह हमारी आँखों में चली जाती है, तो आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, रेडनेस आ जाती है और लिक्विड आँखों से पानी लगातार निकलने लगता है, ठीक है? तो इससे सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? हमको एलर्जी से बचाव करना चाहिए, यानी कि इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए और एंटीहिस्टामाइन आई ड्रॉप्स या ओरल दवाएँ हैं, वो चलती हैं। और ये सबसे अच्छी बात इसमें है कि ये संक्रामक नहीं होता है, संक्रामक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है केमिकल कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है? जो धुआँ होता है या एसिड होता है या एल्कलाइन जैसे पदार्थ होते हैं, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, उनके संपर्क में आने के बाद ये विकसित हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस होती है और धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, ब्लर विज़न यानी कि धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। इसके इलाज का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप पहले आँखों को पानी से अच्छी तरीके से धोएँ, उसके बाद फिर डॉक्टर से संपर्क करें और वो दवाइयाँ आपको बताएँगे। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग कि बचाव के लिए हमको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि अगर हमको हो गया है, नहीं भी है, तो होने ना पाए उसके लिए। तो सबसे पहले क्या है, किसी अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से आप हाथों को अच्छी तरीके से रगड़-रगड़ के धोइए, ठीक है? दूसरा क्या है, कभी आँख में आपको जलन हो तो आँख को आप रगड़ें नहीं, है ना? आँख को आप रगड़ें नहीं,
और अमूमन क्या होता है, जिस आँख में कुछ चीज़ चली जाती है, तो हम उसको रगड़ने लगते हैं, तो वो और लाल हो जाती है। तो जिस आँख में चीज़ गई है, उसके अपोज़िट जो दूसरी आँख है, उसको आप रगड़ें, तो उसमें जो चीज़ गई है पहली वाली आँख में, वो आपस में निकल जाती है, ठीक है? तो आँखों को रगड़ना नहीं है, हल्के उससे धोना है। आप पानी से धो लीजिए। आँखों की ठंडे पानी से आप सिकाई भी कर सकते हैं या बर्फ़ से आप सिकाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर जो आई ड्रॉप आपको बताते हैं, वो आप आई ड्रॉप डालिए। कुछ घरेलू उपचार भी हो सकते हैं, जैसे आपके घर में गुलाब जल होगा, है ना? तो गुलाब जल को आँखों में डालिए और आँखों को उनसे धोइए। एलोवेरा वगैरह की चीज़ें होंगी, तो उनको थोड़ा-सा, उनके जो लिक्विड्स हैं, उनको आप थोड़ा आँखों में डाल सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही। और इसके अलावा खीरा सभी लोग खाते होंगे, तो खीरे के स्लाइसेस आँखों पे रख सकते हैं, थोड़ा ठंडक पहुँच जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति जो आपके यहाँ संक्रमित हो चुका है या आस-पास है, तो जो भी वो टॉवल यूज़ करता है, रुमाल यूज़ करता है, उसके कपड़े यूज़, जो भी वो यूज़ करता है, तो वो आप कतई यूज़ ना करें और उससे पर्याप्त डिस्टेंस बना के रखें। तो प्यारे बच्चों, कुछ सावधानियाँ हैं जिनको अपनाकर हम इस आई फ्लू से बच सकते हैं, क्योंकि आँखें हमारी बहुत अनमोल हैं और इनकी सुरक्षा करने का दायित्व सिर्फ़ हमारा है, ठीक है? तो कोई भी रोग होने से पहले उसका बचाव कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जय हिंद।